बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सोहेल इज ऑन। तो चलिए दोस्तों, आज की अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह आप स्टेप बाय स्टेप इनिशियल से लेके अपने आईसीएसबी तक का सफ़र किस तरह तय करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने फॉर एग्जांपल पीएमएल लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना होगा जॉइन पाक आर्मी की एक वेबसाइट है, जिधर आपको पीएमएल लॉन्ग कोर्स का पोर्शन खोलना होगा और उधर आपको कुछ इस तरह का फॉर्म नज़र आ जाएगा, ठीक है, जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है इनिशियल के लिए। इस फॉर्म में जो अहम चीज़ें हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एज है, जो कि 17 टू 21 ईयर्स के दरमियान होनी चाहिए। आपको एफएससी क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है, विद मिनिमम परसेंटेज ऑफ 60% ऑफ मार्क्स, जो कि ऑलरेडी मैंने अपनी वीडियोस में डिस्कस्ड किया हुआ है। तो ये फॉर्म फिलिंग करने के बाद, जो कि अगर फॉर एग्जांपल फॉर्म भी नंबर इसमें फिल करते, ठीक है, और बाकी फादर क्वालिफिकेशन अगर आप आर्मी पर्सनलिटी क्लेमेंट्स वगैरह तो आप फादर रैंक्स वगैरह भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो एंड पे आते हैं, एंड पे अगर फॉर एग्जांपल किसी का पासपोर्ट नंबर वगैरह तो वो भी इसमें कर सकते हैं। तो ये फॉर्म फिलिंग करने के बाद आप इसको सबमिट करा देते हैं, ठीक है, इस फॉर्म को, जो कि ये पेंडिंग में चला जाए, ठीक है। पेंडिंग करने के बाद वो आपको फॉर एग्जांपल 2-3 दिन बाद वो आपको चेक करना होता है, ठीक है, वो आपको एक डेट दे देते हैं, ठीक है। वो डेट असल में होती है आपकी टेस्ट के लिए, जो कि इनिशियल टेस्ट आपका होता है आर्मी में अप्लाई करने के बाद। अब वो इनिशियल टेस्ट फॉर एग्जांपल जो कि आपने अपनी एक एएसआरसी, जो कि आपने आपका फॉर एग्जांपल जो भी एरिया होगा, फॉर एग्जांपल आपका पेशावर है या रावलपिंडी है, ठीक है, तो आपका एएसआरसी में वो आपका टेस्ट अरेंज होता है, उस डेट पे आपने जाना होता है। ये फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको वो डेट आएगा, ठीक है, और उस डेट को आपने फिर प्रिंट कराना होता है और फिर आपने रिस्पेक्टेड योर एएसआरसी जो भी है तो उधर आपने जाना होता है और वो आपने वो फॉर्म उनको दिखाना होता है। उसके साथ साथ आपकी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होती है वो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी मैट्रिक की डीएमसी, ठीक है, मैट्रिक सर्टिफिकेट, आपका एफएससी की सर्टिफिकेट, डीएमसी और करेक्टर सर्टिफिकेट। ये 5 चीज़ें जो कि बहुत अहम है, ठीक है, मैट्रिक का ओरिजिनल, और ये सारी चीज़ें ओरिजिनल होनी चाहिए, ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है, ये बात लाजमी याद रखनी है आपने, ओरिजिनल। और छठी जो चीज़ है वो है आपकी जो आ जाती है ना इसमें, वो है आपकी फॉर्म भी। अगर फॉर एग्जांपल आपका आईडी कार्ड है तो वेल एंड गुड, ठीक है, लेकिन ओरिजिनल लेके जाना होगा, ठीक है, और फॉर्म भी, अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं बना तो आप सिंपली फॉर्म बी पे भी अप्लाई कर सकते हैं और वो आपको अपने पास रखना भी होगा, जो कि उधर वो चेक करते हैं, ठीक है। तो फॉर्म चेकिंग करने के बाद वो आपको स्टैंप वगैरह लगा देते, ठीक है, और फिर आपको आगे आपके टेस्ट स्टार्ट होने के लिए आपको वेटिंग में उधर बिठाया जाता है, ठीक है। तो आपके उधर 3 टेस्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्बल होता है, सेकंड नॉन वर्बल, और जो लास्ट में होता है वो है हमारा एकेडमिक टेस्ट होता है, ठीक है। तो एकेडमिक टेस्ट, ठीक है, और ये सारे 3 सेक्शंस जो इन्होंने बनाए, फॉर एग्जांपल वर्बल, नॉन वर्बल एंड एकेडमिक। तो इन्होंने फॉर एग्जांपल अगर आपने वर्बल में क्वालिफाइड नहीं कर पाए, ठीक है, तो आप नॉकआउट हो जाते हैं, आप टेस्ट से बाहर हो जाते हैं, ठीक है, नॉट रिकमेंडेड हो जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप 1 क्लियर कर देते हैं वर्बल सेक्शन, फिर आप आ जाते हैं नॉन वर्बल फिर एकेडमिक। अगर ये तीनों सेक्शन आप क्लियर कर देते, पास कर देते, ठीक है, विद परसेंटेज ऑफ 50%, अगर आपसे ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है, तो आप पास कर देते हैं उसको, तो आप रिकमेंडेड हो जाते हैं। अब आपने इनिशियल टेस्ट आर्मी का क्लियर कर दिया, ठीक है, अब आपका स्टार्ट हो जाता है इसमें फिजिकल इनिशियल टेस्ट। फिजिकल में आपका आ जाता है 1.6 मीटर, 1.6 किलोमीटर, ठीक है, जो कि 1 माइल बन जाता है, आपका टेस्ट होता है, ठीक है, जो कि रनिंग होती है। फिर आपके पुशअप्स होते हैं, पुलअप्स होते हैं, ठीक है, ये 3 चीज़ होती है, और क्रंचेस होते हैं। तो ये 4 चीज़ें आपके फिजिकल टेस्ट में आ जाती हैं, और उसमें एक 9 फीट डिच होता है, ठीक है, तो वो भी आखिर में करते हैं। अब जो कि मेडिकल इसके बाद होता है, मेडिकल जो कि आपका इनिशियल मेडिकल होता है, जो कि इतना कोई ख़ास नहीं होता, वो आपकी आई साइट चेक करते, ठीक है, आपके हाथ वगैरह, आपके पाँव वगैरह चेक करते, ठीक है, और आपके बोलने का स्टाइल चेक करते हैं। अब फिजिकल
एकेडमिक नॉन वर्बल जो कि आप कंप्यूटराइज टेस्ट होता है वो सारे होके, फिजिकल मेडिकल ये सब कुछ होके, एंड पे जो चीज़ आती है वही आपकी इंटरव्यू, इनिशियल इंटरव्यू, जो कि इन सब के आखिर में होती है, जो कि बहुत ज़्यादा अहम होती है। इसके बाद आपको जाना होता है आईसीएसबी में। तो चलिए आज हम आते हैं, आपको एक फॉर्म मिलता है, ठीक है, इनिशियल इंटरव्यू के लिए, जो कि सब कुछ आप अगर फॉर्म में करेक्ट उसमें लिख देते हैं जो आप है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तब आपकी उसको जज करके वो आपसे क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, ठीक है, और उस क्वेश्चन के बिना पे आपकी सिलेक्शन होती है। अब वो फॉर्म बहुत अहम होता है, कुछ लोग उसके मतलब कुछ झूठ लिख देते हैं, कुछ आगे पीछे करके ना रद्द बदल वगैरह करके, जो कि बाद में बंदे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, ठीक है, कि हमने गलत किया था। लेकिन आपको मैं ये सजेशन दूंगा, ठीक है, कि उसमें जो भी आपने लिखना है वो सच लिखे, ठीक है, क्योंकि बाद में आप खुद कंफ्यूज नहीं हुए इंटरव्यू के दौरान। तो इस इंटरव्यू से अगर आप फॉर एग्जांपल नॉट रिकमेंडेड हो जाते हैं तो आप सिंपली मतलब आगे नहीं जाते, ठीक है, नॉट रिकमेंडेड हो जाते, और आप रिकमेंडेड अगर हो जाते हैं तो आप आईसीएसबी के लिए क्वालिफाइड हो जाते हैं। फिर आपको, अगर आप फॉर एग्जांपल आईसीएसबी के लिए क्वालिफाइड हो जाते हैं, रिकमेंडेड हो जाते हैं, तो आपको एक फॉर्म, एक अलहदा फॉर्म दे देते हैं, ठीक है, जो कि 3-4 पेजेस का होता है, ठीक है, वो बहुत अहम फॉर्म होता है, जो कि आपको जल्दी से उधर सबमिट कराना होता है, ठीक है, और वो फिर जाता है आगे कोहाट, कोहाट हो गई, ठीक है, या गुजरावाला आईसीएसबी सेंटर जो है, मलीर, तो जितने भी है ना, तो ये आपके फॉर्म्स वगैरह उधर चले जाते हैं, जो कि बाद में मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा किस तरह आईसीएसबी में उन्होंने डिवाइड किया होता है, किस किस जगह पे किस किस दिन आपका कौन कौन सा टेस्ट होता है। दोस्तों अगर कोई भी क्वेरीज वगैरह हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।